लोग ऑनलाइन जो क्लासेस है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट पे। अल्फ़ाबेट के वैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और जहां स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है उसको दूर करने के प्रयास से ये क्लास को लिया जा रहा है। और इसमें हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर ए से जेड तक, चाहे वो लेफ्ट से हो राइट से हो, उसका पोजीशन हम लोग को याद रहना चाहिए। यदि लेफ्ट से याद रहता है, लेफ्ट से स्वाभाविक याद रहेगा ही, क्योंकि हम लोग ABCD हम लोग को शुरू से पढ़ाया गया है। और रही बात राइट से, तो उसके लिए 27 से हम लोग को माइनस करना होगा। जैसे कि हम लोग अभी जो पढ़ेंगे रिवर्स, जैसे इफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिवर्स्ड का मतलब हो गया जो A to Z था वो Z to A हो गया। रिवर्स का मतलब हो गया Z to A। देन which letter is fourth to the left of second vowel from the left। इस क्वेश्चन ये है कि रिवर्स अल्फ़ाबेट है। रिवर्स अल्फ़ाबेट जैसा कि आप देख चुके हैं Z to A है। इस स्थिति में आपको ऐसा लेटर खोजना है जो कि सेकेंड वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट से सेकेंड वॉवेल। तो वॉवेल क्या क्या होते हैं? A E I O U, ये आपको सबको पता है। तो सेकेंड वॉवेल फ्रॉम द लेफ्ट जो हो गया O हो गया। और O का पोजीशन तो आप जानते हैं ना, यदि हम लोग A की साइड से चलेंगे तो 15th होता है। तो हम लोग इसको जो सेकेंड वॉवेल फ्रॉम द जो लेफ्ट लिखा हुआ है ना, उसको हम लिख सकते हैं 15th लेटर फ्रॉम द राइट। ये ऐसे इसलिए लिखते हैं आप क्योंकि आपको मालूम है कि O का जो पोजीशन है 15 होता है A की साइड से, और A अभी यहाँ पे राइट पोजीशन पे है, राइट दाएं की ओर है। इसीलिए हम लिखते हैं इसको 15th लेटर फ्रॉम द राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ टू द लेफ्ट। ये देखिए फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ, इसके आगे हम लोग लिख देंगे फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ। अब ये हो गया कि यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, और हम लोग इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं लेफ्ट राइट यानी अपोजिट डायरेक्शन जब रहेगा इसको हम लोग प्लस करते हैं 15 + 4, और 15 + 4 का मतलब 19th लेटर लास्ट में यहाँ पे क्या है राइट है ना, राइट से। और जैसा कि आप देख रहे हैं राइट पे A है तो 19th पे S हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा S। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, विशेष करके रिवर्स अल्फ़ाबेट में। इसको और आगे एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं और क्लियर करते हैं इसको। If first half of an English alphabet is reversed, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी पूरे अल्फ़ाबेट को रिवर्स किया था इसके ठीक पहले क्वेश्चन में। अभी फर्स्ट हाफ का मतलब जो A अभी M to A हो जाएगा। रिवर्स के बाद जो A to M होता है वो M to A हो जाएगा। देन which letter is fifth to the left of 14th letter from the left। जब इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा फर्स्ट हाफ रिवर्स, देखिए M to A में एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये टोटल 13 लेटर होता है, और यहाँ सेकेंड हाफ से क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट हाफ का ही है, लेकिन यहाँ तक 13 होता है और यहाँ लिखा 14 फ्रॉम द लेफ्ट। इसका मतलब जो N to Z होगा ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये रिमेन रहेगा। तो 14th लेटर होता है N होता है लेफ्ट से चलेंगे तो। अब इसके लेफ्ट में मतलब इसके पहले
यानी 14 माइनस 4। क्यों किए? क्योंकि यहाँ लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है, दोनों माइनस किए तो 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से 10th लेटर। तो जब भी इस तरह की स्थिति आएगा, फर्स्ट हाफ की जब बात होगी तो 14 माइनस 10 कर देंगे तो 4 होता है, और 4 किसका होता है? डी का। तो डी आपका हो जाएगा आंसर। इसलिए भी डी होगा क्योंकि देखिए एन जो होता है 14 पे है, एन के ठीक पहले अभी ए हो जाएगा फर्स्ट पे, बी सेकेंड हो जाएगा, सी थर्ड हो जाएगा, डी फोर्थ हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी। तो जब भी फर्स्ट हाफ की बात आएगी तो उसमें 14 से माइनस करना होगा। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि एम जो होता है इधर से फर्स्ट होता है और विद इन 13 इधर से 13 होता है, तो 13 और 1 मिलके 14 हो जाएगा। कोई भी लेटर को यदि हम लोग जोड़ेंगे विद इन 13 तो दोनों ओर से 14 होगा। जैसे कि अल्फ़ाबेट में 26 के बदले में 27 होता था। कोई भी लेटर को यदि दोनों ओर से जोड़ेंगे तो चूंकि उसको 2 बार काउंट करते हैं तो संख्या 1 बढ़ जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए रहेगा फर्स्ट हाफ रिवर्स है एम टू ए, इसमें बोलेगा कि आप इधर से आप निकालिए 5th लेटर। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि 14 माइनस 5 कर देंगे, और 14 माइनस 5 का मतलब 9 होता है, और 9 आई, और वैसे भी देखिए आई जे के एल एम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया ना। इस तरह से हम लोग अल्फ़ाबेट को पढ़ सकते हैं। जब फर्स्ट हाफ रिवर्स रहेगा तो इस तरह का कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए, इस ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ाबेट में जब पूरा अल्फ़ाबेट रिवर्स होता है तो कैसे होगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और यदि फर्स्ट हाफ जब रिवर्स होगा तब कैसे। अब उसी तरह से सेकेंड हाफ को देखेंगे हम लोग, यदि सेकेंड हाफ रिवर्स होता है। अब इसमें क्वेश्चन है, इफ़ सेकेंड हाफ of an English alphabet is reversed, then which letter is 7th to the right of 12th letter from the left। देखिए सेकेंड हाफ बोला है, सेकेंड हाफ का मतलब होता है एन टू जेड। तो ये फर्स्ट हाफ तो ए टू एम सेम रहेगा, ये जो था एन टू जेड वो अभी जेड टू एन हो जाएगा, ये जेड टू एन हो जाएगा। इसमें ध्यान देना होगा कि एन जो है इधर से फर्स्ट हो गया, लेकिन इस एन का पोजीशन जो होता है 14 होता है, और 14 को हम लोग क्या लिखते हैं 13 + 1। तो राइट से फर्स्ट जब भी होगा तो 13 + 1, राइट से जब सेकेंड होगा तो यहाँ पे ओ हो जाएगा एन के बाद। ओ का पोजीशन होता है ना 15, इसका मतलब 13 + 2। जैसे राइट से थर्ड होगा, थर्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओ के बाद पी होता है 16, इसको 13 + 3, मतलब जो भी लेटर होगा उसको राइट से हम लोग 13 प्लस करके हम लोग बना सकते हैं विद इन 13 में। जैसे यहाँ पे देखिए राइट है और लेफ्ट है, दोनों को ऐड करेंगे 12 और 7 19, तो 19th किधर से हो जाएगा, लेफ्ट से। देखिए यहाँ पे लेफ्ट है, लेकिन एक 19th जो लेफ्ट से है ये तो सेकेंड हाफ में है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा 27 माइनस 19 करना होगा, 27 माइनस 19 यानी 8th। अब क्वेश्चन हो गया राइट से 8th, राइट से 8th का मतलब चूँकि सेकेंड हाफ रिवर्स है तो 13 + 8 करेंगे, तो ये हो जाएगा 21, और 21 किसका होता है, यू का कोड होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, जैसे पूछेगा लेफ्ट से निकालिए 24th लेटर, सेकेंड हाफ रिवर्स है, इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए 27 माइनस 24 करेंगे, यानी थर्ड हो जाएगा, थर्ड फ्रॉम द राइट, चूँकि रिवर्स है तो 13 + 3, और 13 + 3 का मतलब हो गया 16, और 16 किसका होता है, पी का। और वैसे भी देखिए एन ओ पी राइट से थर्ड पोजीशन पे, तो जो भी लेटर होगा वो 13 प्लस करके हम लोग इसको बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस ऑनलाइन डिजिटल क्लास में हम लोगों ने देखा अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन,
कि जब अल्फ़ाबेट दिया रहेगा तो एग्जैक्टली मिडिल लेटर, ठीक बीच का लेटर कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ाबेट यदि सीक्वेंस दिया है तो कोई भी लेटर का निकालना होगा लेफ्ट से या राइट से, उसको कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट हाफ रिवर्स रहेगा तब कैसे निकाल सकते हैं, सेकेंड हाफ रिवर्स रहा तब। अब जो क्वेश्चन जो दे रहा है दोनों हाफ रिवर्स है, मतलब फर्स्ट हाफ हो गया M2A और सेकेंड हाफ हो गया Z2N, दोनों रिवर्स हो गया। ऐसी स्थिति में अब देखा क्वेश्चन, इन द एबव सीरीज, इन द एबव सीरीज, इन द एबव सीरीज का मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकेंड हाफ रिवर्स। इन द एबव सीरीज which letter is 17th from the right, राइट से 17th लेटर कौन सा है, इससे तो राइट मतलब कि एन के साइड से। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को जब पूछेगा 17th फ्रॉम द राइट, तो देखिए Z2N ये होता है टोटल 13, 17 होने के लिए +4 चाहिए, फिर यहाँ से ABCD शुरू है ना, और 4 किसका होता है, D का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे D। इस तरह के सवाल में आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि 17th फ्रॉम द लेफ्ट, 17th फ्रॉम द लेफ्ट यदि पूछ दे इसी क्वेश्चन में, इसी सीरीज में कि 17th फ्रॉम द लेफ्ट क्या होगा, तो देखिए A to M जो होता है वो होता है 13, A to M जो है रिवर्स होकर M to A हो गया, ये 13 हो गया, इससे मतलब नहीं है। और हमको कितना चाहिए 17, मतलब 4 चाहिए और, तो यहाँ पे +4 करेंगे तो यहाँ के बाद देखिएगा यहाँ पे शुरू हो जाएगा Z2N में ZYXW, तो 13 के बाद देखिए 14, 15, 16, 17 W होगा। तो ऐसे लिख के करना पड़ा, लेकिन आप इसको चाहे तो 17th फ्रॉम द जो लेफ्ट लिखा हुआ है ना उसको 27 से माइनस कर दीजिए 10th। अब ये 10th जो होगा, अब ये 10th किधर से हो जाएगा, राइट से हो जाएगा। 17th यदि लेफ्ट से है तो राइट से 10th होना चाहिए, और चूंकि हम लोग देख चुके हैं जो भी इस तरह से रहेगा वो 13 + 10 हो जाएगा, और 13 + 10 का मतलब 23, और ये हो जाता है W। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे आप ऐसे बना सकते हैं। बोलेगा कि राइट से 6th लेटर को निकालिए, क्या करेंगे हम लोग, 13 + 6 कर देंगे 19, और 19 किसका पोजीशन होता है, S का होता है। तो इस तरह से जब रिवर्स अल्फ़ाबेट रहेगा तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा और इसका लाभ आपको मिलेगा।